मीडिया वर्ल्ड आपका अपना चैनल। इस वक्त है जिला सीतापुर तहसील मिश्रिक में। मामला सुनने में ये आ रहा है, पीड़िता का ये आरोप है कि भाई ने लड़ाई की, विवाद हुआ और भाई की हिमाकत के लिए उसको चौकी में बुलाया जाता है और बजाय इंसाफ के वहां के जो चौकी इंचार्ज जो एसआई थे वो उसके बड़े भाई को बुरी तरीके से पीटते हैं और कहने और सुनने पर जो है और उसको ज्यादा मारते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो आम जनमानस का जीवन कैसा होगा। दर्शकों, आपको ये भी बता दें, पूरे संविधान के अंदर ये कहीं पे नहीं लिखा है कि पुलिस किसी को मारे, किसी को गाली दे, किसी को प्रताड़ित करे। हाँ, एक जगह पर आया है कि मार सकती है, जैसे किसी ने चोरी की, किसी ने मर्डर किया है, अगर वो नहीं इस बात को स्वीकार कर रहा है तो पुलिस उसको मार सकती, इतना मार सकती ताकि वो सकरे अपनी बात को एक्सेप्ट करे और जाने। हमारे बीच जो है जिन्होंने आरोप लगाया है सही के ऊपर कि उनको नाहक सताया गया, नाहक मारा गया, नाहक पीड़ित किया गया, और आरोप तो ये भी है कि इनके ऊपर एक मुकदमा भी लिखाया गया जो इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से अपनी जमानत नहीं कराई। तमाम बातों को जानने के लिए बने रही मीडिया वर्ल्ड के साथ। आइए पीड़िता का दर्द आपको सुनाते हैं। पहले अपना नाम बताइए भाई। सर, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हुसैन अंसारी है। मैं मोहल्ला थोक निवासी मिश्रिक का रहने वाला हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जो एसआई यशपाल दरोगा द्वारा जो बर्बरता की गई वो बहुत ही दर्दनाक बर्बरता की गई हमारे द्वारा। कि हमारे भाई का कुछ दुकान को लेकर विवाद हुआ। नाम था आपके भाई का? हमारे भाई का नाम इमरान हुसैन। फिर क्या हुआ? उसका कॉल का हमारे पास आया सुबह, तो उसने बोला कि हमारी दुकान पर कुछ लोगों से जो है कहासुनी हो गई है, आप चले आइए जो है, तो विवाद ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमने कहा ऐसा करिए, आप 100 नंबर फोन लगाइए वहीं से। तो उसको 100 नंबर फोन लगाने के लिए हमने उसको सूचित किया। फिर उसके बाद हम मिश्रिक में थे, मिश्रिक से हमने 100 नंबर फोन लगाया, कॉल की 100 नंबर। और कॉल करने के बाद जब वहां गए हम चौकी पे गए, तब तक पुलिस चौकी पे उसको ले जा चुकी थी। तो हमने दरोगा साहब से पूछा। पुलिस चौकी थी? कोना पुलिस चौकी। कहाँ की? सीतापुर, जिला सीतापुर। जिला सीतापुर की। हाँ, कोना चौकी का। हाँ, तो वहां जब हम पहुंचे वो कोना पुलिस चौकी पे, तो जो है हम बाहर खड़े थे, जाके खड़े हमने कहा कि क्या मामला है। तो कहा वहां क्या खड़े, अंदर आओ। तो जब मैं कमरे के अंदर गया तो दरोगा ने, क्या तुम कौन हो? तो हमने कहा हम के साथ में, हम के भाई हैं साथ में, बहुत बड़े नेता बनते हो, यहाँ नेतागिरी करने आए हो? चलो आज तुम्हारी भी गर्मी निकालते हैं। गिरबान पर के धक्का दिया हमको और बाहर ने कही चलो आज जो है थाने पर चलो, वहीं तुम्हारा कायदे से स्वागत करते हैं, सारी नेता नगरी भुला देंगे आज तुम्हारी, जो है तुमको भी इसी मुकदमे में रखते हैं। तो उसके बाद हमको जो है वहाँ सीतापुर जो है थाने में लाया गया, महिला थाने में। जो वहाँ थाने में लाया गया, उसके बाद जो है हम बाहर थे। उसके बाद कांस्टेबलों के वो भाई हमारा अंदर कर दिया गया था, हम बाहर थे। उसके बाद 2 कांस्टेबलों के द्वारा हमको बुलाया गया, कहा चलो अंदर साहब बुला रहे हैं, तुम्हारी बहुत उनको तलाश है और मिल लो चल के। तो हमने कहा भाई हम गए हैं भाई के उससे, तो हमने कहा ठीक है मिलेंगे। जो हम जैसे ही अंदर पहुंचे तो हमसे भी जो है बर्बरता की गई, वहां धक्का मुक्की, गिरबान पर के इसको भी बैठा लो साले को, जो है गाली फाली दी गई। कहना भी उसको बताते हैं, 1-2 लगाए हमारे। उसके बाद हमको बैठा दिया अंदर, हम अंदर बैठ गए। उसके बाद बैठने के उपरांत फिर जो है कहा इसका भी मुकदमा लिखो, 151 में संगीन धाराओं में मुकदमा लिखो, इसको पंजी करके आज हम जेल भेजेंगे। तो हमने कहा हमने सर क्या किया है? कहीं नहीं, तुम बहुत बड़े नेता बनते हो, तुम्हारा आजम खां वाला हाल ही हम करेंगे। तो हमने कहा हम सिलेंडर हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। फिर उसके बाद जो है हमको बैठाते रहे, बैठाते रहने के बाद हमारा 151 किया और अन्य धाराएं लगाई, उसमें अन्य धाराएं लगाकर हमारा जो है मुकदमा किया। मुकदमा करने के बाद हमको डॉक्टरी के लिए ले जाया गया। जब वहां हमको डॉक्टरी के लिए ले जाया गया तो हमने कहा हमको मारा है ये भी लिख लीजिए सर। तो कहीं नहीं, ये कुछ नहीं जो है लिख पाएगा, मेडिकल तुम्हारा ठीक है और बाकी कहीं चोट वोट तो लगी नहीं। तो हमने कहा ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं जो है। फिर हम जो है वहां से फिर थाने आए, फिर थाने लाया गया हमको और फिर उसके बाद कहा इनको ले जाओ मजिस्ट्रेट का वहां पेश करो जाके, और उसके बाद देखते हैं। तो हमको सिपाहियों के द्वारा मजिस्ट्रेट के वहां पेश किया गया। जब हम मजिस्ट्रेट के वहां पेश हुए अपने वकीलों को लेकर, हमने वहां जमानत कराई। जमानत करने के बाद उपरांत फिर उसको हमको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जमानत के उपरांत जो है उसके बाद हम जब छोड़े गए तो उसके कुछ ही समय बाद दरोगा द्वारा भेजकर किसी को, आदमी को भेजकर कहा कुछ अपना आवश्यक सामान है वो लेते आओ और चलो जो है तुम्हारा कुछ सामान रहेगा था वो ले लो। हमारे मोबाइल वगैरह वहां जमा करा लिए गए थे। तो जब वहां हम पहुंचे तो कहा ठीक है उसको उधर से पीछे से लेके आओ उधर से। तो हम उधर से, अच्छा, आपको मेन रास्ते के बजाय पीछे के रास्ते? हाँ, पीछे के रास्ते से बुलाया गया कि अंधेरा भी हो चुका था, शाम थी, अंधेरा हो चुका था। फिर वहां हमको बंद करके लाठी से मारा
और हम आपको निशान भी दिखा दें जो है आपके चैनल के माध्यम से। यशपाल दरोगा ने मारा। अच्छा, और उसके अलावा किसी ने आपको मारा? नहीं, उसी ने मारा। बंद करके कमरे में लाठी चलाई। बहुत आपको ये भी हम दिखाएंगे कि ये सत्यता बिल्कुल पूरी तरीके से सच बात बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या पुलिस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना चाह रहे हैं, या पुलिस के ऊपर छीटाकशी करना चाह रहे हैं। अगर वाकई इनको मारा गया है, ऐसा ही इनको मारा है, प्रताड़ित किया है, तो इनके कहीं ना कहीं चोट के निशान होंगे। अमूमन दिखाइए अपने निशान। हमारे जो है ये हमारा, ठीक है, ये डंडा के निशान से ये देखो मारा गया था, ये पीठी पे ये डंडा मारा गया था, इधर मारा गया। और आते हैं आपको उनका जो है कमर, ये देखो डंडा का निशान बना हुआ है, ये डंडा मारा गया था, अंदर बन के लाठियां चलाई ऊपर। फिर उसके बाद हमने जो है जब मारने के बाद हमको छोड़ा, और छोड़ के बाद कहा जाओ जो कुछ करना हो कर लो जाके। तो हमने उसी के उपरांत बहुत हम परेशान हो गए, तो 1076 पे हमने कॉल की। 1076 पे कॉल करके अपनी बात बताई, बात करके वहां से फिर चले आए और अपने घर मिश्रिक, और फिर मिश्रिक अस्पताल में आए। वहां हमने दवा ली, शाम को नाइट लमसम 9, साढ़े 9, 10 के करीब हो गया था। दवा ली हमने, दवा लेके फिर घर चले गए। माननीय योगी जी से आप क्या चाहते हैं? हम माननीय योगी जी से ये चाहते हैं कि जो संविधान के अंतर्गत कानून हमारे लिए है, वही संविधान के अंतर्गत कानून भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए है। जो धाराएं हम पर लागू होती हैं, अगर हम प्रताड़ित किए गए हैं तो वही धाराएं उन पर भी लागू होती है। अगर हम पर मुकदमा मारा गया है तो उन पर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये थे पीड़ित जिनसे हमने बातचीत की। एक बात